अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम सर्वांग योग का अभ्यास कर रहे हैं और सर्वांग योग के अभ्यास में हमने पहले अध्याय में देखा कि सद्गुरु के पास वो सत्शिष्य गया और उसने प्रश्न किया कि मैंने श्रुतियाँ स्मृतियाँ शास्त्र पुराण सब पढ़ लिए, उसमें कहा हुआ सब कुछ कर्मकांड भी करके देखा, लेकिन मेरे मन को शांति और जिसे कहते हैं संतोष नहीं हुआ, मुझे समाधान नहीं मिला। फिर वो कहता है कि श्रुतियों में तत्त्वम असि ऐसा कहा गया है, वो क्या है, कैसे देखा जाता है, उसका स्वरूप क्या है, ये मैं यथार्थ जानना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, केवल सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र सब पढ़ लिए हैं। सद्गुरु ने कहा कि इस सिद्धांत का लक्ष्य होने के लिए प्रायोगिक पद्धति ही उपयोगी होती है, क्योंकि विज्ञान प्रमाण के साथ बात करता है, क्योंकि वो अनुभविक होती है। अनुभव को ही विज्ञान कहते हैं। तो इस सिद्धांत का अनुभव लक्ष्य होने के लिए तुम्हें अपने आगे कोई न कोई अधिष्ठान स्वरूप वस्तु रखनी होगी। और साथ ही ये भी कहा कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं, और फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। ही में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। अब हृदय में बोध होने के लिए हमें हृदय तक इसे पहुंचाना होगा, और हृदय को पहुंचाने के लिए क्रम से पहुंचाना होगा, क्योंकि हृदय यानी अंतःकरण से पहले स्थूल ज्ञानेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, हमारा मन है, और उसके बाद फिर बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये बाह्यांद्रिया और अंतरेंद्रिया ये केवल विभाजन यानी विश्लेषण के लिए किया गया है, वरना इन समुच्चय का स्वरूप ही वस्तु होती है और वस्तु का नाम ही उसके संपूर्णत्व का बोधक होता है। तो कहने का आशय यह है कि हम क्रमशः देखेंगे कि किस तरह ये सिद्धांत का जो लक्ष्य है वही तुम हो, तो वही क्या है, मैं कौन हूँ और हो का क्या तात्पर्य है, इसके विषय में सर्वांग योग के तीसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। सर्वांग योग का तीसरा अध्याय, स्वरूप वस्तु का देखो देखा सोक्षर जानना। स्वरूप वस्तु का देखो। अब स्वरूप जब वस्तु का देखते हैं तो हमारे पास देखने के लिए क्या क्या है। देखने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास आंखें हैं, आंखों से रूप दिखता है। फिर हमारे पास त्वचा है, त्वचा से ठंडा गरम मुलायम कड़ा ये दिखता है। फिर हमारे पास कान है, कान से हमें शब्द दिखता है। नाक से हमें गंध दिखता है, और ज़बान यानी जीभ से हमें स्वाद दिखता है। यहाँ भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है, वहाँ भी दिखता है। सर्व ओर इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार की तन्मात्राएं हमें प्राप्त होती है, जिसका कारण ये पंच महाभूत है। कानों से शब्द सुनाई देता है, इसके लिए आकाश यानी कारण है। हमें त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है, इसके लिए वायु कारण है। हमें आँखों से रूप दिखता है, इसके लिए अग्नि कारण है। नाक से गंध आता है, इसके लिए पृथ्वी कारण है। और जीभ से स्वाद रस का अनुभव आता है, तो इसके लिए जल कारण है। इस प्रकार ये पंच महाभूत पंच ज्ञानेंद्रिया बनकर 5 प्रकार की संवेदनाएं प्राप्त करते हैं। अब ये देखा सो क्षर जानना, ये स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना।
क्षर जानने का अर्थ यह है, क्षर कहते हैं क्षरण को, सतत रूपांतरण को क्षर कहते हैं। तो ये वस्तु के रूप में, शब्द में, स्पर्श में, सब में कुछ न कुछ परिवर्तन सतत चालू ही रहता है, इसलिए उसे क्षर कहते हैं। और भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो, और इस ढेले के अंदर ओतप्रोत चारों ओर से अंदर बाहर मिठास भरी हुई है। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो, वो अक्षर है। अक्षर का मतलब होता है कभी भी रूपांतरण न होने वाली, वो अक्षर ब्रह्म मिठास है इसमें। अब इस अक्षर ब्रह्म मिठास को अक्षर क्यों कहा गया? क्योंकि चाहे हम इसके कितने ही टुकड़े कर दें, इसके यानी कितने ही आकार बदल दें, लेकिन इसमें जो उपस्थित मिठास है वो समाप्त नहीं होती। उसी तरह विश्व के हर वस्तु में हम देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का है, इसके कितने ही टुकड़े कर देंगे लेकिन इसका प्रियत्व नहीं जाएगा। अब इसका लिखने के लिए प्रियत्व है तो वो फिर प्लास्टिक फैक्ट्री में जाने के लिए प्रियत्व होगा, नया आकार धारण करने के लिए प्रियत्व है। यानी इसका प्रियत्व खंडित होता ही नहीं, बदलता रहता है, लेकिन वो रहता ही है, वो स्थायी भाव है। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। मिठास यहाँ खाने की है तो यहाँ देखने की है, यहाँ सूंघने की है, यहाँ पहनने की है, सब और अखंड प्रियत्व, चाहत, जरूरत का ही नज़ारा दिख रहा है, वही अक्षरात्मा है। और इन दोनों का लय किसमें होता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जो यानी रूपांतरण होने वाला जो क्रिया है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इस वस्तु का बनना, रहना और विलीन हो जाना, ये जो आठों है ये वस्तु में ही एकत्रित हो गए हैं। तो वस्तु इनके गुणों से पुकारने से नहीं प्राप्त होगी, इसके लिए नाम देना होगा। तो वस्तु का नाम ये तीसरा भाव है। पहला भाव है क्षर जो सतत रूपांतरण होता है, दूसरा है अक्षर, और तीसरा है नाम। नाम में क्षर, अक्षर, रूप और गुण, इन दोनों भावों का सम्मिश्रण, समन्वय हो जाता है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, क्षर कनिष्ठ पुरुष है और अक्षर मध्यम पुरुष है, और पुरुषोत्तम क्या है? नाम। क्योंकि नाम लेते ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, ये प्रेम का निज स्थान है, ध्यान के लिए कह रहा हूँ। प्रेम का निज स्थान क्या है? ये वस्तु का निज स्थान क्या है? प्रेम नहीं है। इस वस्तु का प्रेम का ही निज स्थान है, ध्यान के हेतु से कहा, क्योंकि क्षर में अक्षर रूप मिठास प्रियत्व है, इसका बोध, इसका ध्यान होने के लिए ये स्पष्टीकरण किया है। क्योंकि वस्तु त्रिपुटीमय है, त्रिपुटी से जानी जाती है। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, अपने आप का यथार्थ बोध, निज मूल स्वरूप का बोध होने के लिए वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से स्वभाव ने। अपने आप का ही परिचय करने के लिए वस्तु में त्रिपुटी देखी और कल्पना से स्वभाव ने। हमने एक कल्पना की कि जो क्या इसमें रूपांतरण होता है, दूसरी कल्पना की कि इसमें ऐसा क्या है जो रूपांतरित नहीं होता, और इन दोनों का मेल कैसे होता है, इन दोनों का ये जो विभक्त है, एक बदलने वाली गति और एक स्थिर स्थिति, इन दोनों का लय किसमें होगा, तो वो नाम रूप से सामने आई। इस तरह ये त्रिपुटी हमने अपने स्वभाव से कल्पना करके देखी। इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा। साधक यानी शिष्य ने क्या पूछा था? कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। ध्यान में नहीं बैठता है, तत्वम असी का बोध नहीं होता है। इसीलिए यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि इंद्रियों से जो दिखता है वो क्षर है। आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से रस और आँख से रूप,
इस तरह इंद्रियों से जो दिखता है वो क्षर है, उसे ही तत् कहते हैं। शिष्य का प्रश्न था तत्त्वम असि, तत् क्या है? तो इंद्रियों से जो दिखता है, जो सतत रूपांतरण होते हुए दिखता है, वो क्षर तत् है। त्वम से अक्षर को जाना, और जो अंदर भरी हुई ओतप्रोत मिठास है, जो हर वस्तु में है, यहाँ मिठास है, यहाँ मिठास है, यहाँ मिठास है, इसमें मिठास है, वो क्या है? तो इंद्रियों से दिखता है, अक्षर सोतत है कहा। त्वम से अक्षर को जाना, ये अक्षर भाव जो है, मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, ये अक्षर है। और असी क्या है? निश्चय नाम है, इसका नाम का निश्चय हो जाना ही असी है। तत्त्वम असी, इसका भेद यहाँ सद्गुरु खोलते हैं कि रूपांतरण होने वाली अष्टधा प्रकृति ये अक्षर है, उसमें व्याप्त अक्षर आत्मा, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व है, और इन दोनों का लय नाम में होता है। इसीलिए तत्, त्वम और असी, इस त्रिपुटी का खुलासा इस अध्याय में सद्गुरु करते हैं और कहते हैं कि क्षर में अंग है 8। क्षर में कितने अंग हैं? 8। कौन से अंग हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 अंग है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है। अक्षर का कोई रूप नहीं है, यहाँ ही साकार में है, यहाँ ही साकार में है, यहाँ ही साकार में है, अनंत आकारों प्रकारों में वही अक्षर चाहत, जरूरत, मिठास भरी हुई ओतप्रोत है। जहाँ है भावना दोनों, जहाँ ये दोनों भावना है, लय का स्थान वस्तु सो, ये दोनों भावनाएं यानी वस्तु में लय हो जाती है, क्योंकि ये भावनाएं हैं। वस्तु को जानने के लिए अपने स्वभाव ने कल्पना द्वारा ये भाव निर्मित किए, और उसका समाधान भी सद्गुरु ने करा दिया कि रूपांतरण होने वाला अक्षर, रूपांतरित न होने वाली स्थिति अक्षर, और इन दोनों का लय पुरुषोत्तम नाम भाव में होता है। सद्गुरु स्थान दर्शन, यहाँ सद्गुरु ने अपना स्थान दर्शन किया है। अपना स्थान दर्शन क्या है? वस्तु को जानना, निज रूप को जानना। निज रूप को जानने के लिए ही ये सारा यानी निरूपण किया जा रहा है। तो सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय 3 यहाँ संपूर्ण होता है। अब यहाँ जो तीव्र बुद्धिमान है, जिनके पीछे कुछ साधना का बल है, स्वाध्याय का बल है, और सात्विक बुद्धि है, जिनके पास निर्णय क्षमता है, बुद्धिमत्ता है और बहुश्रुतता है, व्यासंग है, वे तो तुरंत जान गए कि ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये विश्वरूप परमात्मा की ही त्रिपुटी है, और ये विश्व के विषय में ही बताया जा रहा है, क्योंकि हर कर्ण, हर अंग, हर यानी जिसे कहते हैं अंश, अंशी का ही तो है, उनका समाधान हो जाता है। लेकिन जो सर्वसामान्य व्यक्ति होते हैं उनको तो खुलासा चाहिए, और खुलासा अब 4थे अध्याय से सद्गुरु भगवान करेंगे। हम क्रमशः जानते चलेंगे, और इस ज्ञान को बार बार प्रायोगिक पद्धति से करके देखने पर ही हमें इस युक्ति का बोध होता है। यह नम्र सूचना करते हुए यहाँ आज्ञा लेंगे। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।